ऑफर का मतलब होता है जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए प्रपोजल देता है, तो इसमें क्लियर और कम्युनिकेटेड दोनों होने चाहिए। इसमें आते हैं टाइप्स। पहला आता है स्पेसिफिक ऑफर। ये एक पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से कहा है कि मैं तुम्हें अपनी बाइक 50,000 में दूंगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी के लिए ऑफर है, सिर्फ बी ही एक्सेप्ट कर सकता है। फिर आता है जनरल ऑफर। ये ऑफर पूरी पब्लिक के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, ए का जो है वो डॉग गुम हो गया है, तो ए ने कहा है कि जो भी मेरा डॉग को ढूंढ के लाएगा मैं उसे 50,000 दूंगा, तो ये पूरे ही पब्लिक के लिए है। फिर आता है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर वो होता है कि जब पहले वाला ऑफर जो है वो रिजेक्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ए ने कहा कि मैं अपनी बाइक को 50,000 में दूंगा, बी ने कहा कि नहीं मैं तो 45,000 में लूंगी, तो ये क्या हो गया, पहला ऑफर जो है वो रिजेक्ट हो गया। फिर आता है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर वो होता है जब एक ही टाइम पे दोनों पार्टीज एक ही जैसा आइडेंटिकल ऑफर एक दूसरे को भेज दे। फॉर एग्जाम्पल, ए ने एक लेटर भेजा है कि मैं अपनी बी को कि मैं अपनी बाइक को जो है 50,000 में बेचूंगा, बी ने भी उसी टाइम एक लेटर भेजा है कि मैं भी अपने बाइक को 50,000 में बेचूंगी। तो ये दोनों एक दूसरे के इंटेंशन को नहीं जान रहे थे, लेकिन ऑफर एक दूसरे को भेज दिया, तो यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, यहाँ पे एक्सेप्टेंस कैंसिल हो जाता है। फिर आता है स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर वो होता है जो काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टेशनरी शॉप ने स्कूल से टेंडर लिया है कि मैं पूरे 1 साल तक आपको सारा स्टेशनरी सामान बेचूंगा, तो जब 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 भी स्कूल वाला जो है ऑर्डर करता है वो सारा ऑर्डर एक्सेप्टेंस होगा, तो इसे ही हम स्टैंडिंग ऑफर कहते हैं, जो काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन होता है।